अभी आपसे जब बात कर रहे थे आपने कहा पढ़ाई लिखाई आपको करनी पड़ती है और तैयारी करनी पड़ेगी आपको ये इम्तिहान देने के लिए। दिन भर आपका फिर कैसे बीतता है? सर मेरा शेड्यूल नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट रहता है। अच्छा, मेरी जो स्टडी है वो रात को 9-10 बजे स्टार्ट होती है लगभग। रात को 9 बजे? रात को 9 बजे और वो सुबह लगभग 8-9 बजे तक चलती है। रात भर? रात भर। अरे भाई साहब, सोते कब हैं आप फिर? सर उसके बाद सोता हूँ मैं। क्या होता है ना इंडियन फैमिलीज में सर, सुबह जब हम उठते हैं तो सर एक काम स्टार्ट हो जाते हैं। पापा कह रहे हैं ये करो, मम्मी कह रही वो लेके आओ। एक छोटू की तरह ड्यूटी हो जाती है। फिर किसी का कॉल आ जाता है तो सर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन रात को फिर कोई ये डिस्टर्बेंस रहता नहीं है क्योंकि परेशान करने वाले सो जाते हैं। आपका पूरा परिवार सुन रहा है, आपको मालूम है। पड़ेगी आपको आज आप जब जाएंगे घर। आपकी हेल्थ पे इसका असर नहीं होता है कि आप रात को सो नहीं रहे हैं? सर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन करियर के लिए सर कुछ टाइम के लिए हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, कुछ टाइम के लिए। जी जी। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो प्रतिदिन आप ऐसा करते हैं? सर ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी आ जाती है, दिन में कुछ काम है, मेजर इवेंट है, तो उसके लिए फिर थोड़ा चेंज करना पड़ता है। मेजर इवेंट मतलब? सर मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज कराने का बहुत शौक है। ओहो, अच्छा। कॉलेज के टाइम से ही मैं काफ़ी इवेंट ऑर्गेनाइज कराता हूँ और इसी के लिए सर मुझे बेस्ट ऑलराउंडर चुना गया था पूरे कॉलेज में। कॉलेज में बेस्ट ऑलराउंडर? all-rounder। वाह, क्या बात है। बहुत सारे खिताब मिले हुए हैं इनको। पिताश्री ने सबसे पहले बताया था जी। सर गवर्नर ऑफ हरियाणा ने मुझे अवार्ड दिया था इसी के लिए। जी। तो तब से सर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। एक सबसे फेवरेट इवेंट मैंने पिछले साल ऑर्गेनाइज किया है, पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी सिल्वर जुबली। ओह, सिल्वर जुबली। 25 वर्ष हो गए उनके विवाह से। और वो सर एकदम पूरा शादी की तरह की थी, पैरों को छोड़ के सब कुछ मैनेज किया था। सर मैं बोलना चाहूँगा। तो ये प्रथा तो बहुत सुंदर रही होगी आप लोगों के लिए। सर 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी, उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं, ऐसे आजकल की जनरेशन की तरह। जी जी। तो सारा इसी ने, दोनों बच्चों ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो मतलब आज के जनरेशन के हिसाब से अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो गया हमारे लिए वो। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। सर मेरी सिस्टर को भी थैंक्स करना चाहूंगा, उसने हेल्प की थी, नहीं वो मारेगी मेरे को घर पे। बहुत बहुत बधाई आपको कि आपको ऐसा एक पुत्र मिला है जो आपकी देखरेख करता है। ठीक। और सर जी आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 3 लाख रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वतंत्रता सेनानी ने मैं नास्तिक क्यों हूं निबंध लिखा था? Which freedom fighter wrote the essay Why I Am an Atheist? Options: A. लोकमान्य तिलक, B. शहीद भगत सिंह, C. पंडित जवाहरलाल नेहरू, D. सरदार पटेल। सर मुझे इसका आंसर बी भगत सिंह लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये बुक शायद जब वो जेल में थे उस टाइम लिखी थी, वाई आई एम एन एथिस्ट। तो बी को लॉक करना चाहूँ। बी को लॉक करना चाह रहे हैं कंप्यूटर जी? इस पे ताला लगा जाए, देखें सही है कि नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया। वेल प्लेड सचिन, वेल प्लेड। शहीद भगत सिंह के मित्रों को उनके नास्तिक होने के कारण की सही समझ नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने विचारों को समझाते हुए ये निबंध उन्होंने लिखा था। और ये उन्होंने तब लिखा था जब, जैसा आप कह रहे थे, कि वो लाहौर जेल में बंद किए गए थे। ये समझाने के लिए कि वो नास्तिक क्यों हैं, उन्होंने एक लेख लिखा था और अपने दोस्तों को समझाने के लिए लिखा था। मान्यवर, खेल का दूसरा पड़ाव आ गया है, 10वां प्रश्न। बधाई आपको और बहुत सोच समझ कर खेलिएगा आगे। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हर वर्ष 4 फरवरी को किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है?
February 4 is observed annually as an occasion to raise awareness about which disease? A. AIDS, B. Tuberculosis, C. Alzheimer's, D. Cancer. AIDS, Yakshma, Alzheimer, D. Cancer. 4 फरवरी। मुझे डी लग रहा है इसका। 25 सेकंड बचे हैं। कष्ट हो रहा हो तो आपके पास 2 लाइफलाइन है। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। शांत हो जाइए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी। Your time starts now. डी कैंसर को दिया है 61%। यही मेरा ध्यान जा रहा था। आपका जा रहा था ध्यान उधर। डी को लॉक किया जाए। डी को ताला लगा दो। डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। थैंक यू। कैंसर आज के समय में दुनिया के सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक है और 4 फरवरी को जागरूकता बढ़ाने के लिए कैंसर के प्रति ये दिन मनाया जाता है। ओके मान्यवर, 5 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और तालियां बजती रहें। चेक आएगा इनके नाम। बहुत बहुत बधाई आपको सचिन जी। 5 लाख रुपए। थैंक यू। बधाई 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 आपको। क्या कीजिएगा इस धनराशि का? सर मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। जी जी। हमारा एक एग्रीकल्चर का बिजनेस है और एक मस्टर्ड ऑयल मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बहुत। तो कुछ साल पहले हमारा एग्रीकल्चर बिजनेस जो है वो सर हाईवे में एक्वायर हो गया था। ओहो अच्छा। तो उस वजह से कुछ लॉस हो गया था हमारा, तो कुछ लोन लेना पड़ा था। तो एक तो मैं उस लोन की रिकवरी करना चाहूँगा। दूसरा सर, यदि किसी कारणवश मेरा आईएएस में नहीं हो पाता है तो मैं स्टार्टअप करना चाहूँगा। ओह ओके। और वो स्टार्टअप टेक्सटाइल से रिलेटेड भी हो सकता है, रेस्टोरेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो मैं अपने स्टार्टअप को फंड करना चाहूँगा इससे। बहुत बहुत बधाई और आपकी सोच बहुत अच्छी है भाई साहब। थैंक यू।